नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों के बारे में और अगला स्वरूप है ईड़ा पंथिका। बहुत ही विचित्र और रहस्य से भरा हुआ ये भगवान का स्वरूप है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप बहुत सारे रहस्यों से अवगत हो सकें। ये भगवान का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें आप भगवान को एक बैल के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि वो नंदी के साथ खड़े हैं, किंतु ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान हर बार जब नंदी पर, हम जो नॉर्मल समझते हैं कि नंदी पर है, उस समय वो असल में नंदी पर नहीं होते हैं। जो ये वृषभ है ये कुछ और है, ये कुछ अलग है, ये नंदी नहीं है। ये पूरे रहस्य इसी वीडियो में आपको उजागर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जब कालगणना के अनुसार जब सबकी आयु समाप्त होती है, ब्रह्मा की भी आयु समाप्त हो जाती है और नारायण की भी आयु समाप्त हो जाती है, तब आदिशक्ति के साथ परमेश्वर प्रलयकारी नृत्य करते हैं, जिसे तांडव भी कहा जाता है, जिसे प्रलयकारी तांडव भी कहा जाता है। वैसे तांडव से याद आया, 108 प्रकार के तांडव के ऊपर वीडियो आनी अभी बाकी है, उस पर रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे गुप्त जानकारियाँ प्राप्त होंगी उस वीडियो पर आगे काम होगा। अभी बात करते हैं ईड़ा पंथिका के बारे में, जिसे बहुत सारी जगह पर वृषभांतक नाम से भी जाना जाता है इस भगवान के स्वरूप को। जब सबकी आयु समाप्त हो गई और सब शिव में ही लीन हो गई, और अंत समय में हमें भी शिव में ही लीन होना है, जब ब्रह्मा नारायण भी लीन हो गए, तब जो धर्म है उन्हें ये सब देख करके बहुत दुख हुआ और खुद चिंता भी हुई कि अब उनका भी अंत निश्चित है। देखिए, धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी बातें आम लोकल भाषा में भी धर्म से संबंधित बहुत सारे वाक्य कहे जाते हैं। जैसे धर्म की हमेशा जीत होती है, धर्म हमेशा सर्वोपरि होता है, विजय धर्म की ही होती है, धर्म पर चलना चाहिए। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी ये बात कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य वाले श्लोक में, कि जब जब धर्म पे आँच आएगी, धर्म को हानि होगी, तब वो अवतरित होंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। तो ये धर्म बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमें भी यही सिखाया जाता है कि हमेशा अपने धर्म पर अडिग होना चाहिए, धर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। यही धर्म भगवान के सामने तब जब वो प्रलयकारी नृत्य चल रहा था, तब भगवान के समक्ष गए और उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अब उनका अंत अनिश्चित है, क्योंकि सब कुछ ही विलीन हो रहा था। तब एक बैल का रूप धारण करके धर्म भगवान शिव के पास जाकर खड़े हो गए। ये स्वरूप में आप यहाँ देख सकते हैं, और उन्होंने उस बैल स्वरूप में ही भगवान की स्तुति की और ये चिंता भी जाहिर की कि वो अब समाप्त होने वाले हैं, और वो यही वरदान चाहते हैं कि उनका अंत ना हो। परम दयालु करुणा मूर्ति भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, साथ ही वरदान दिया उन्हें अपना वाहन बनाने का, और अंत महाप्रलय में भी इन धर्म का नाश नहीं होता है, इसलिए धर्म हमेशा जीवित रहता है। भगवान के वरदान के अनुरूप हर युग में सत्य युग से प्रारंभ होकर के सत्ययुग में धर्म के 4 पैर बताए गए हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में धर्म केवल एक ही पैर पर रहता है। इसलिए आपने इन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे वाक्य आम भाषा में सुने होंगे। धर्म बहुत टेढ़ा चलता है, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हमारी लोकल वाक्यों में बोले जाते हैं। धर्म को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और साथ ही जटिल भी है। धर्म की व्याख्या हर परिस्थिति में उसके अनुरूप ही बदल जाती है। धर्म को किसी एक डेफिनेशन में हम इसको वर्णित नहीं कर। जैसा कि नारायण को ये कार्य प्राप्त है कि वो सृष्टि का पालन करेंगे, इसलिए वो धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। और भगवान शिव, आपने ये बात भी बहुत बार सुनी होगी कि नंदी जो बैल है वो धर्म का
प्रतीक है, धर्म का स्वरूप है। आम लोकल भाषा में नंदी या बैल को धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये वही धर्म देव हैं जिन्हें भगवान से वरदान प्राप्त है। इनका प्रलय में भी अंत नहीं होता है और भगवान की ये सवारी हैं। जो नंदी है, अब बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम इन बैल को या वृषभ को देख करके हम उसे डायरेक्ट नंदी समझ लेते हैं, किंतु ये नंदी नहीं होते हैं। नंदी भी 3 प्रकार के हैं। बहुत रहस्य है इन नंदी से संबंधित भी, वो भी मैं आपको इसी चैनल पर सारी एक पूरी नंदी की अलग से सीरीज बना करके बताऊंगा। किंतु जो भगवान आरूढ़ होते हैं, जिन पर जो वृषभारूढ़ जिन्हें बोला जाता है, वो वृषभ, वो नंदी नहीं है, वो धर्म है। और अलग अलग समय पर स्वयं नारायण भी वृषभ का रूप धारण करके भगवान के वाहन बनते हैं। ये बहुत सारी गुप्त बातें हैं जो मैं आपके सामने यहाँ उजागर कर रहा हूँ, जो हर जगह आपको प्राप्त नहीं होने वाली हैं। जो वृषभारूढ़ शिव होते हैं वो धर्म के ऊपर बैठे होते हैं, नंदी के ऊपर नहीं। नंदी 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको डिटेल से आगे कभी बताऊंगा। इसलिए जब भी आप बैल को देखें तो उसे धर्म का प्रतीक जो बताया जाता है, वो इसीलिए बताया जाता है कि धर्म ने बैल का स्वरूप धारण करके भगवान से वरदान प्राप्त किया था और उनका अंत प्रलय काल में भी नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इस स्वरूप के बारे में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान ने अपना हाथ इन वृषभ, इन बैल के ऊपर, इन धर्म के ऊपर रखा हुआ है, इनके सिर पर रखा हुआ है वरदान देते हुए। साथ ही एक विचित्र बात नोटिस करने की यहाँ ये है कि भगवान एक हाथ में मृग धारण करते हैं, वो ठीक है, किंतु दूसरे हाथ में वो या तो त्रिशूल धारण करते हैं या फिर परशु धारण करते हैं। किंतु यहाँ पर एक अलग ही इक्विपमेंट भगवान के हाथ में दिख रहा है। ये हल है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, जो खेती में हल यूज होता है, वो ये हल है। और ये दर्शाता है कि देखिए, जब फसल पूरी तरह से पक जाती है, कट जाती है, उसके बाद पुनः खेती करने के लिए हल से उस भूमि को पुनः जोतना पड़ता है, उसे उपजाऊ बनाना पड़ता है। हल के द्वारा ही पहला कार्य होता है। वही कार्य संहार के बाद पुनः सृष्टि की रचना के जो सृजन का कार्य है, वो ये उपकरण, ये हल दर्शाता है। ये अंत समय का स्वरूप है। इसके बाद ये हल इसी का प्रतीक है कि पुनः सृजन का कार्य भगवान प्रारंभ करेंगे। तो जब भी आप भगवान शिव को वृषभारूढ़ देखें, उन्हें बैल पर बैठे हुए देखें, तो समझ जाइए कि वही स्वरूप है जिसमें भगवान ने इन बैल बने हुए धर्म को वरदान दिया था अपना वाहन बनने के लिए। भगवान के इस स्वरूप की पूजा तमिलनाडु के मयिलादुतुरई नामक स्थान पर मालिस मणीश्वर नामक मंदिर में की जाती है। यहाँ पर भगवान को सोमवार और बृहस्पतिवार को सफ़ेद कमल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही गाय के दूध से बने हुए नैवेद्य को भी अर्पित किया जाता है। इस प्रकार की पूजा अर्चना करने से यहाँ पर किसी भी प्रकार के गुरु दोष से या बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष से छुटकारा पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर यदि कोई सोमवार को बिलपत्रों से अर्चना करता है, बिलपत्र से अभिषेक करता है, तो यदि वो किसी पाप के कारण मुक्त नहीं हो पाता तो अगले जन्म में भी वो शिव भक्त ही रहता है। इतनी कृपा इस स्वरूप से प्राप्त होती। आशा है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो ये बात बोली जाती है कि बैल धर्म का प्रतीक है, वो किस प्रकार है, अब ये पूरी कथा आपके सामने प्रस्तुत है। भगवान की इतनी लीलाएं हैं कि हर बार हम जब भी कुछ भगवान के बारे में, परमेश्वर करुणामूर्ति भगवान शिव के बारे में कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रेम अंदर से उमड़ कर आता है और निरंतर ही भगवान के प्रति भक्ति और भाव का आगमन होता ही रहता है। निरंतर ये भक्ति बढ़ती ही रहती है और उन्हें, उन लीलाओं को याद करके, उन्हें सुन करके इतना प्रेम छलकता है कि बताना या वर्णित करना बहुत मुश्किल है। वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।